ये कहानी है रानी की और एक ऐसी जगह की जहाँ एक बार घुसने के बाद शायद ही कोई लौटकर बाहर आया हो। रात का वक्त था और रानी अपने बॉयफ्रेंड विशाल के साथ एक हॉरर फिल्म देखने गई थी। फिल्म कोई खास नहीं थी, वही टिपिकल डरावनी मूवी, लेकिन क्योंकि थिएटर में और कुछ नहीं चल रहा था तो वो दोनों वही देखने चले गए। थिएटर लगभग खाली था। सच कहूँ तो पूरी फिल्म के दौरान बस वही दो लोग वहाँ थे। फिल्म खत्म हुई और विशाल को बाथरूम जाना था। उसने ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। रानी ने कहा कि उसे जरूरत नहीं है, वो बाथरूम के बाहर ही उसका इंतजार करेगी। विशाल बाथरूम के अंदर गया। नॉर्मल सा बाथरूम था, एक तरफ यूरिनल, दूसरी तरफ टॉयलेट स्टॉल्स। विशाल को यूरिनल से नफरत थी तो वो सीधा स्टॉल में चला गया, लेकिन तभी किसी के अंदर आने की आवाज आई। थिएटर तो खाली था, फिर ये कौन था? विशाल थोड़ा चौंका, लेकिन फिर खुद से बोला शायद कोई सफाई वाला होगा, और उसने ध्यान नहीं दिया जब तक कि बगल वाले स्टॉल में किसी के खड़े होने की आहट नहीं आई। और फिर उसे नीचे से कुछ दिखा। पैर, नंगे पैर, कंधे मैले बिना चप्पल के, लंबे पीले नाखूनों वाले। विशाल ने तुरंत चिल्लाया, अबे क्या कर रहा है तू? कोई जवाब नहीं आया। और तभी उस अजनबी ने धीरे से कहा। आखिरकार खत्म हुआ और उस पल विशाल का दिल जैसे थम गया। वो चीखता हुआ स्टॉल से बाहर निकला, लेकिन बगल वाला स्टॉल पूरी तरह से खाली था। कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। वो जल्दी से हाथ धोने लगा, पानी के छींटे चेहरे पर मारे। लेकिन जो सबसे डरावना हुआ वो तो अभी बाकी था। जब विशाल ने बाथरूम का दरवाजा खोला, वो वापस उसी जैसे एक और बाथरूम में पहुंच गया। और फिर एक और, फिर एक और। हर बार वही, एक जैसी टाइल्स, एक जैसी दीवारें, एक जैसी गंध। वो भागता गया, दरवाजे खोलता गया, लेकिन हर बार वही बाथरूम। अब डर नहीं, पैनिक शुरू हो चुका था। उसने फोन निकाला, नो नेटवर्क। अब तो विशाल दीवारों से टकरा टकरा कर रोने लगा और फिर उसे लगा मैं हमेशा के लिए फंस गया हूँ। वो गिर पड़ा, थक कर वहीं जमीन पर लेट गया। पता नहीं कितने घंटे बीत गए और जब उठा तो उसकी प्यास ने उसे बताया कि वो यहाँ काफी देर से फंसा हुआ है। वो पानी पीता रहा बाथरूम के नल से और सोचता रहा खाना कहाँ से लाऊं। और तभी उसे एक वेंट दिखा स्टॉल की दीवार में। उसने अपने की चेन में लगे छोटे से स्विस आर्मी नाइफ से स्क्रू खोलना शुरू किया और जब वेंट खुला उसने जोर से चिल्लाया, शायद यही रास्ता है बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला कुछ सरसराया। कॉकरोचेस, वहाँ कॉकरोचेस थे सैकड़ों की तादाद में। उसका पूरा हाथ भर गया था इन रेंगते हुए कीड़ों से। उसने चीखते हुए हाथ झटका और गुस्से में स्टॉल से बाहर भागा। अब तो हद हो गई थी। उसने चीख चीख कर कहा, मुझे बाहर निकालो, कोई तो सुनो। लेकिन कोई नहीं आया। बाथरूम वैसा का वैसा। वो हर दरवाजा खोलता गया, हर जगह वही बाथरूम। और अब भूख से तड़पता विशाल तिलचटों को पकाने लगा। हाँ, सच में उसने डस्टबिन में गर्म पानी भरकर उसमें तिलचट्टों के टुकड़े डालने शुरू किए, छोटे छोटे हिस्से काटकर जो कुछ खाने लायक लगे। उसमें तिलचट्टे का सूप बनाया। गंध भयंकर थी, लेकिन वो खा गया। उसने खुद से कहा, तू मरेगा नहीं। और फिर बाथरूम दर बाथरूम वो आगे बढ़ता गया। हर 20वें बाथरूम पर वो रुकता, पानी पीता, खाना बनाता और सो जाता। कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा सूजा हुआ था, शरीर कमजोर, लेकिन वो जिंदा था। वो एक सर्वाइवर बन गया था इस अंतहीन बाथरूम में। और फिर दिन, महीने, शायद साल बीत गए। उसका एक हाथ चूहा काट चुका था, इन्फेक्शन फैला और फिर विशाल ने खुद ही अपनी उंगली काट दी। उसने उसे टॉयलेट पेपर में लपेटा और बैंडेज की तरह बांध दिया। अब वो इंसान नहीं रहा, एक परछाई बन चुका था। एक दिन जब वो फिर से एक बाथरूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक स्टॉल बंद था। सदमे में ठिठक गया। इतने महीनों से कोई और नहीं मिला था। वो कुछ नहीं बोला, बस बगल वाले स्टॉल में गया, सिर दीवार से टिकाया और तभी उसे आवाज आई। वो ही आवाज। आखिरकार खत्म हुआ और विशाल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने ये पल पहले भी जिया था, क्योंकि अब वो खुद उस बाथरूम का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थिएटर जाएं और अकेले बाथरूम जाएं तो एक बार जरूर देख लेना कहीं कोई स्टॉल बंद तो नहीं, क्योंकि हो सकता है वो रानी या विशाल का ही इंतजार कर रहा हो।